अमेरिका और इजराइल के हमलों और ईरान के पलटवार की वजह से मिडिल ईस्ट में भारी तबाही, जिससे अब दुनिया पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के बड़े तनाव की बात करते हैं। जंग के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की निंदा की, साथ ही उन्होंने भारत से हमलों की आशंका भी जता दी। इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब डर में जी रहा है। झुलता मिडिल ईस्ट, बढ़ता ग्लोबल रिस्क। Why? Die. Wow. Himalaya. हमला और पलटवार, दुनिया पर खतरे की मार। मिडिल ईस्ट में आग, दुनिया में सियासी दाग। मिडिल ईस्ट इन दिनों जल रहा है, हमलों का शिकार हो रहा है। एक ऐसा क्षेत्र जहां इन दिनों सिर्फ मिसाइल और बम धमाकों की गूंज है। जंग का मैदान है मिडिल ईस्ट और टेंशन में है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। दरअसल अमेरिका और इजराइल के हमलों और ईरान के पलटवार की वजह से मिडिल ईस्ट में भारी तबाही, जिससे अब दुनिया पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान के बड़े तनाव की बात करते हैं। जंग के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की निंदा की, साथ ही उन्होंने भारत से हमले की आशंका भी जता दी। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान अब भी डर में जी रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और ईरान के पलटवार ने अरब जगत में महायुद्ध शुरू कर दिया। ईरान की परमाणु साइट्स पर भी हमले किए गए। IAEA ने रेडिएशन लीक तक की चेतावनी जारी कर दी। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। अरब में मौजूद अमेरिका के बेस के अलावा दूसरे इलाकों पर भी जबरदस्त मिसाइलों की बारिश की गई।
इजराइल पर भी भीषण अटैक किए गए। इधर पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले जारी हैं। तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान की सैन्य चौकी और अहम ठिकानों पर जबरदस्त हमलों का दावा किया है। जबकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी खराब हैं। कराची और लाहौर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ भी गरीब आवाम मर रहा है, वहाँ भी गरीब आवाम मर रहा है। ये तो सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पर भी अपने मुसलमान भाई है, वहाँ पर भी मुसलमान भाई है। ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से हर थोड़े टाइम के बाद जंग हो जाती है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, इसकी आप मेन जड़ क्या समझते हैं और इस जंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जंग होनी चाहिए या मतलब मुस्तकबिल में? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। इन दोनों को बैठ के आपस में क्या कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं भाई, दोनों मुसलमान भाई, क्यों जंग होना चाहिए भाई? इधर से खत्म कर लो, जो हो गया। अल्लाह का रजा के लिए जो है एक दूसरे को माफ कर देना। रमजान का महीना है, अल्लाह बाकी पाले के भाई। लेकिन अभी आप कह रहे हैं माफ़ कर देना, ना अफगानिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है ना पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से जंग मजीद बढ़ाने की बात चल रही है। तो अभी क्या करे, ये जो है ना बड़े हमारे ऊपर बैठे हुए, इन लोग को क्या होना चाहिए यार? अभी देखो आपस में दूसरा जो है ना जंग का ऐलान कर रहे हैं। मर रहा कौन है? हम लोग का तरह गरीब बंदे, बीच में बेगुनाह है। तो इन लोग को क्या होना चाहिए यार? ये नहीं होना चाहिए लड़ाई। क्या कहेंगे अंकल जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी जंग लग गई है, क्या समझते हैं हर थोड़े टाइम के बाद जंग हो जाती है? क्या कहेंगे आप? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो हमारे मुल्क तो अब जाहिर बात है अपने मुल्क की हिफाजत तो करेगा। हमारी आर्मी है, हमारे बेगुनाहों को मारेंगे, वो मार रहे तो अच्छी बात है। कौन मार रहा है तो अच्छी बात है? नहीं, हमारा आर्मी अगर उनको मार रहे हैं तो अकबर मार रहे हैं ना, वो हमारे बेगुनाहों को मार रहे हैं, इस वजह से। आप क्या कहेंगे जंग पे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा सबको चाहिए कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो। आल लाने वाला अल्लाह की तरफ, आल ले जाने वाला अल्लाह। लेकिन देखें, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अभी ना अफगानिस्तान ये बात कह रहा है ना पाकिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है। दोनों तरफ से जंग की बात हो रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ये बात कह रहे हैं कि जंग को मजीद बढ़ाएंगे। ये जंग मजीद बढ़ेगी तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? नहीं बढ़ना चाहिए, दुआ करें सब, जंग नहीं हो जाती। साफ है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड तनाव में है और एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का ये डर बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की दहाड़ कितनी डरावनी थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।